तो हमारा जो अभी का टॉपिक है ये है रीग्राइंडिंग एंड लैपिंग ऑफ टूल्स। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रीग्राइंडिंग क्या होता है। रीग्राइंडिंग का मतलब होता है किसी टूल को एब्रेसिव, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है जो कि ढेर सारे आपके एब्रेसिव पार्टिकल के छोटे छोटे पार्टिकल के कणों से मिलकर बना होता है, उसकी सहायता से फिर से उसको टूल का आपका एज जो एज ब्लंट हो चुका है, ठीक है, कुंद हो चुका है, खराब हो चुका है, जिसका अब यूज करना पॉसिबल नहीं है, या अगर आप फिर भी यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारा टूल का फेस है उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होने की वजह से वहाँ पे हीट जो है, जो ऊष्मा है वो ज़्यादा अवशोषित होगी, ज़्यादा स्टोर होगी, और जैसे ही ऊष्मा ज़्यादा हो स्टोर होगी, जो टूल का तापमान है वो बढ़ना लगेगा, और तापमान बढ़ने की वजह से टूल का एज जो है और ख़राब होता चला जाएगा, तथा सरफेस फिनिश जो है एकदम बेकार हो जाएगी। तो जिस काम के लिए आपने वर्कपीस को चुना है कि हमें ये काम करना है, वो काम आपका बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब देखिए क्या है कि अगर आप रीग्राइंड करते हैं टूल को, तो रीग्राइंड करने पे क्या होता है कि उसमें से जो मटेरियल है वो हट जाता है। रीग्राइंडिंग का मटेरियल जो है करने की वजह से हम उसमें से जो टूल का मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उस पर जुड़ रही हैं आके, उसको हटा देते हैं। जैसे आपका बिल्ट एज है, या कोई भी चीज़ जो आपके कटिंग एज से एडहेयर की है, चिपकी है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए लिखा जा रहा है कि टूल को धार लगाने के लिए, तेज करने के लिए, या रीग्राइंड करने से कटिंग टूल को उसकी जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है उसमें वापस लाया जा सकता है, तथा रीग्राइंड का मुख्य लाभ यह है कि इससे आगे गुणवत्ता से समझौता किए बगैर, यानी विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी साइड, वी कैन सेव मनी, यानी बिना क्वालिटी में समझौता किए पैसे की बचत हो सकती है या होती है। रीग्राइंडिंग किस समय पर लगा करना चाहिए, या यह जो है डिसाइड किया जाता है सरफेस रफनेस, कटिंग रेजिस्टेंस तथा कटिंग एज द्वारा किए गए डैमेज से। यानी अगर आपको दिख रहा है कि आपकी मशीनिंग करने से जो सरफेस प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, या जो कटिंग करने में फोर्स ज़्यादा लग रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, या जो बाहर डैमेज हो रहा है, एक्सटर्नल डैमेज हो रहा है, वो भी कम से कम हो, तो इसके हिसाब से हमें करना पड़ता है इसको, किसको हम रीग्राइंड करते हैं टूल को। रीग्राइंड में बेसिकली टूल को एक ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर बांध के, उसके टेबल पे बांध के, और उसमें फीड दिया जाता है ग्राइंडिंग व्हील से। जो उसके ग्राइंडिंग व्हील के अंदर एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूल को फिर से उसमें से बहुत पतले पतले चिप को रिमूव करते हैं टूल के रैक फेस से, और जिससे टूल हमारा शार्प हो जाता है, तेज हो जाता है। जो आपकी जो ज़्यादा आपके जो ड्रिल हैं, अगर वो अधिक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अधिक ख़राब हो गए हैं, तो उसको रीग्राइंड करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क होता है तथा हानिकारक भी होता है। ऐसे ड्रिल को हमें बदल ही देना चाहिए। ठीक है, टूल को उसकी पूरी कोर ख़राब होने से पूर्व ही पूरी तरह रीग्राइंड कर लेना चाहिए। अगर हम जल्दी रीग्राइंड करेंगे तो संभवतः है कि हमें जो है नुकसान कम उठाना पड़ेगा। अगर हमको ज़्यादा जो हमारा टूल का एज है वो ज़्यादा ख़राब हो जाए और हम उसको रीग्राइंड करने के लिए तब सोचें, तो हमें उसमें पैसा और समय दोनों बर्बाद ज़्यादा होगा। उचित प्रकार से अगर हम रीग्राइंड कर किए हुए कार्बाइड टूल पर होने वाले व्यय में बहुत कमी आती है, यानी बहुत कम लागत में ही अगर इसको हम पुनः धार लगा के कार्बाइड टूल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। रीग्राइंड करने की आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है क्योंकि नया टूल खरीदने से जो जो हमारा जो धन लगेगा, जो मनी का इन्वेस्टमेंट होगा, और रीग्राइंड करने किए हुए टूल को अगर सही और उचित समय पर रिग्राइंड कर लिया जाए टूल को, तो बहुत कम ही पैसे में हमारा जो ये है ये काम हो सकता है। उचित प्रकार से पुनः, अच्छा यहाँ पे यह जो बहुत जानना बहुत जरूरी है कि कुछ तकनीकी का प्रयोग करके जो करने से टूल के जो लाइफ है, टूल लाइफ है और उसकी प्रोडक्टिविटी
को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। यहाँ टूल लाइफ का मतलब है वो यूजफुल लाइफ जिसमें टूल जो है अच्छे से इकोनॉमिकली अपनी कटिंग को परफॉर्म कर सकता है। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है उत्पादकता, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अचानक व विनाशकारी या डिस्ट्रक्टिव अगर आपका टूल असफल या अत्यधिक निष्क्रिय समय को समाप्त करने के लिए टूल लाइफ पर आधारित एक रीशेपिंग शेड्यूल बनाना चाहिए। यानी हमें सारे टूल्स के लिए एक रीशेपिंग शेड्यूल को मेंटेन करना चाहिए, ताकि उनको खराब होने, टूट फूट से बचाया जा सके, और जो हमारा वेस्टेज है इन द फॉर्म ऑफ टूल, वो उसको भी हम कंट्रोल कर सके। अब देखिए, रीग्राइंड से संबंधित कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले उसमें है कि अधिक पदार्थ काटने के लिए तो ग्राइंडिंग व्हील के पहिए की परिधि पर रफ ग्राइंडिंग करनी चाहिए। यानी अगर आपको ज़्यादा मटेरियल हटाना है, ज़्यादा तेज ग्राइंडिंग करनी है, तो आपको रफ ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। सेकंड क्या है, फिनिशिंग के लिए तो टूल की ग्राइंडिंग पहिए की चपटी सतह पर करनी चाहिए। इसे फिनिश ग्राइंडिंग कहते हैं। यानी फिनिशिंग के लिए जो टूल की ग्राइंडिंग है वो पहिए की चपटी सतह पर करना चाहिए। इसे हम फिनिश ग्राइंडिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग पहिए की घुमाव की दिशा कटाई के कोर के विरुद्ध होनी चाहिए। यानी जिस दिशा में ग्राइंडिंग का व्हील घूम रहा हो और जो आपके टूल का कोर हो, दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है कि टूल को रेस्ट पर रखकर ग्राइंडिंग करना चाहिए। यानी टूल को जो है रेस्ट के ऊपर रख के ही हमेशा ग्राइंडिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के हाथ से उसको पकड़ ग्राइंड करें। हाथ से पकड़ने पर कई बार क्या होता है कि आपका जो हाथ का प्रेशर है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो सकता है। तो टूल के केस में किसी पॉइंट पे अगर आपका टूल ज़्यादा शार्प हो गया, कहीं पे डल बना रह गया, तो वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। पहिए के विरुद्ध और टूल को अधिक दबाकर नहीं रखना चाहिए, मतलब जो प्रेशर लगे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टूल को आगे पीछे चलाते रहना चाहिए तथा एक ही स्थान पर कभी भी पकड़कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आगे पीछे चलाने से क्या फ़ायदा होगा कि जो मटेरियल रिमूवल है जो यूनिफॉर्म होगा, ताकि जो टूल का जो एज है वो अच्छा बन जाए। वेट ग्राइंडिंग के अंतर्गत सदैव पर्याप्त मात्रा में और लगातार कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए तथा रुक रुक कर ठंडा करने से टूल में दरारें पड़ सकती हैं। ठीक है, अगर हम लोग वेट ग्राइंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम लगातार कूलेंट का फ्लो बरकरार रखें, और कूलेंट भी हमारा अच्छी क्वालिटी का ही होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का कूलेंट से क्या फ़ायदा होगा, अच्छी क्वालिटी का कूलेंट जो है हमारा जो एक्सेस हीट जनरेट हो रही है कटिंग टूल और सीयर जोन में, उसको आसानी से अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारा कटिंग टूल में या जो मटेरियल मशीन कर रहा है उसमें कोई नुकसान नहीं होता। क्रैक वगैरह पड़ने के चांस कम से कम रहते हैं। और ग्राइंडिंग के अंतर्गत सदैव जो गॉगल्स पहन लेना चाहिए। ग्राइंडिंग में एक्चुअली बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं। वर्कशॉप में आप लोगों ने देखा होगा कि जब ग्राइंडिंग करते हैं हम लोग, जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो छोटे चिंगारी के फॉर्म में निकलते हैं। तो अगर आप वो पार्टिकल्स को सही से टैकल नहीं करेंगे तो आपकी आंखों में पड़ सकते हैं और उनसे दुर्घटना होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब भी हम ग्राइंडिंग करें तो उसको चश्मे पहन लेना चाहिए। अगला पॉइंट है बट वेल्डिंग। टूल की दशा में जो हमारा बट वेल्डिंग हुआ है उसको हमेशा ड्राई ग्राइंडिंग किया जाता है, और ग्राइंडिंग के पश्चात जो ग्राइंडिंग गेज की सहायता से टूल के कोणों की जो कोणों को मेजर करना चाहिए, और कोणों को जो आपका परमिसिबल रेंज है उसी रेंज में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राइंड करके उस टूल के कोणों को बदल दिया जाए, ताकि वो जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस है वो टूल दे ही ना पाए। अगर आपने एंगल्स को बदल दिया तो टूल का परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने देखा कि लैपिंग और रीग्राइंडिंग क्यों कर रहे हैं। जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लैपिंग और रीग्राइंडिंग का वो यही है कि हम टूल को फिर से उपयोग कर सकें। इसके मतलब विपरीत कि हम एक नया टूल खरीदें और उस पर
पूरी तरीके से अपना ढेर सारा पैसा या धन खर्च करें। रीग्राइंड कर लेने से हमारा जो टूल है वो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है, उसका प्रोडक्शन लाइफ बढ़ जाता है, और हमारा जो प्रोडक्शन में हमारा पैसा बचता है, मुनाफा होता है हमें। तो ये सारे हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी अत्यधिक रिग्राइंड या ऐसा नहीं कि किसी एक पॉइंट पे ही ग्राइंडिंग ज़्यादा कर दें, तो इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इस टॉपिक पे यहाँ ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है।